बस एक बात से मुझे थोड़ी-सी आपत्ति है, वो ये है कि आपने कहा कि भारत ने उनको मौका दिया। भई भारत ने उनको मौका नहीं दिया, वो भारत की बेटी हैं। अब भारत के बेटे-बेटियाँ काम नहीं करेंगे तो भारत आगे कैसे जाएगा? आप समझ रहे सही हैं बात। उनके अंदर वो क्षमता थी, उनके अंदर वो उद्यमिता थी, वो उनकी काबिलियत थी। उन्होंने दिखाया और वो भारत में आ गए। बट भारत की बेटी है वो, और भारत की बेटी-बेटियों को मौका नहीं मिलेगा तो किसको मौका मिलेगा? तो जब आप औरतों को मर्दों से अलग कर देंगे और फिर जो औरतें बाज़ारों में भी जाती हैं उनको भी बुतों में छुपा देंगे, तो औरत पाकिस्तानी मर्द के लिए एक तजस्सुस का बायस बन जाएगी। और वो फिर इस किस्म की हरकतें तो करेंगे कि लड़कियों को छेड़ना और बदतमीज़ियाँ करना। जो औरतें फील्ड में काम करती है पाकिस्तानी मर्द उसको किस निगाह से देखते हैं? बुरी निगाह से देखते हैं, कोई अच्छी निगाह से देखते नहीं है। दोस्तों, भारत की वुमेन पावर देखकर दुनिया हैरान है। भारत की नारी शक्ति का कमाल है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भारत की महिला जो है निगाह शाजी, जो अभी हमारा जो आदित्य एल बन गया है उसको उन्होंने लीड किया था, और ये देखकर पाकिस्तान वालों की ना मिर्चें लग गई। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि भारत से हम मुकाबला किस किस फील्ड में करेंगे, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने औरतों को कंबल डाल रखे हैं बुरी तरह से, खेती बना रखा है, हल चलाते रहते हैं, बीज निकालते रहते हैं और पेड़ बनाते रहते हैं। वो फिर पेड़ जो होते हैं वो जाके बम फोड़ते रहते हैं इधर उधर। तो ये तो जाहिल कौम का मुकाबला, जाहिल कौम है, इसको क्या कहें अब हम। तो दोस्तों, जब भारत की जो महिला शक्ति है उसको सारी दुनिया सलाम कर रही है। आप वीडियो देख कर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मैंने देखा कि जो प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी निगार शाजी, वो भी बेसिकली आप देखें जो रियल हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट किस कंट्री में है किस कंट्री में नहीं है, लेकिन आदित्य एल1 को जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है, और मैं ये समझता हूँ कि भारत ने जिस तरह उनको मौका दिया, इतनी बड़ी सीट के ऊपर उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया है, तो बहुत से मर्दों से बेहतर नहीं। और कहा यह जाता है कि लेडीज बड़ी कमजोर है, मैं तो ये समझता हूँ फिजिकली कमजोर हो सकती है, लेकिन मेंटली अगर देखा जाए तो वो कितने मर्दों से बेहतर होंगी जो प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। एक बात से मुझे थोड़ी-सी आपत्ति है, वो ये है कि आपने कहा कि भारत ने उनको मौका दिया। भई भारत ने उनको मौका नहीं दिया, वो भारत की बेटी हैं। अब भारत के बेटे-बेटियाँ काम नहीं करेंगे तो भारत आगे कैसे जाएगा? आप समझ रहे हैं, उनके अंदर वो क्षमता थी, उनके अंदर वो उद्यमिता थी, वो उनकी काबिलियत थी। उन्होंने दिखाया और वो भारत में आ गए। बट भारत की बेटी है वो, और भारत की बेटी-बेटियों को मौका नहीं मिलेगा तो किसको मौका मिलेगा? और देखिए, जो लोग कहते हैं औरतें कमजोर हैं, औरतें फिजिकली कमजोर हो सकती हैं, महिलाएं फिजिकली कमजोर हो सकती हैं, बट वो मानसिक और बौद्धिक रूप से उनको कोई कमजोर कह रहा है तो वो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराये भी। अगर आप अपने 50% देखिए, अगर हम निगार शाजी को नहीं अपॉर्चुनिटी देते तो एक हमारी तो ये प्रोजेक्ट को कौन लीड करता? उनके अंदर क्षमता होगी ना, तभी तो आई है वो। वैसा तो नहीं है इसरो में हर किसी को इसरो वाले घुसने दे रहे हैं। इसरो में जाने का मतलब है कि आपके अंदर बड़ा दमखम है, आपके अंदर बड़ी एबिलिटी है, बड़े आपके अंदर क्षमता है, तब जाके आप इसरो के साइंटिस्ट बन पाते हैं। और मैं आपको दिखाता हूं हमारी कल्चर में क्या कहा गया, भारत के कल्चर में नारी के लिए। भारत के कल्चर में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वातस्त्र फला क्रियः। जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता रमण करते हैं, और जहां उनका आदर नहीं होता सारे काम निष्फल होते हैं। ये हमारे संस्कार हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। औरत जो होती है, स्त्री जो होती है, वो दुनिया को प्यार की नजर से देखती है, उसके अंदर प्यार बांटने की भावना होती है, वो लोगों को केयर के हिसाब से देखती है, उसमें हिंसक भावना कम होती है, वो मार काट में कम भरोसा करती है, वो जिसे कह लीजिए वो सृजन करने में विश्वास रखती है। उनके अंदर हिंसा नहीं होती। जाके पाकिस्तान के जेलों का सर्वेक्षण कर लीजिए, कितनी औरतें जेल में हैं, और जाकर के जरा पाकिस्तान के जेलों का सर्वेक्षण कर लीजिए, कितने मर्द जेल में हैं। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। ओवरऑल जब इंसान अपनी मिट्टी से जुड़ता है ना, वो अपने धरती से प्यार करता है, और हमारी आइडेंटिटी ही यही है। हमारे यहाँ आपको ईश्वर और जो धरती है, इनके बीच में ये बात तो साफ साफ कह दी गई कि अगर तुम्हें ईश्वर और धरती के बीच में चुनना है तो किसको चुनोगे? तो हमारे यहाँ जो प्रभु श्री राम थे, भगवान श्री राम थे, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा अपने छोटे भाई से जब लंका जीत गए भगवान राम, उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई भगवान, ये तो सोने की लंका, इसको भी मिला लेते अपने में। उन्होंने कहा ना, सोने की लंका होगी, हम इसके राजा नहीं बनना चाहते। क्यों?
उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी, कि मेरी जो जननी और माँ और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बड़ी होती है। जान दे देंगे इसके लिए। तो अगर हमें चुनना हो, एक तरफ है हम आपको स्वर्ग ऑफर कर रहे हैं और दूसरा है कि आपको अपनी मिट्टी के लिए और अपनी माँ की सेवा करनी है, आप क्या चुनेंगे? तो मेरे पास ऑप्शन क्लियर है। मेरे लिए स्वर्ग कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आप मुझे जला दो, भून दो, तल दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट मैं अपनी माँ और अपनी मातृभूमि की सेवा में न्यौछावर हो जाऊंगा। इसी मिट्टी में आया हूं, इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो जब आप औरतों को मर्दों से अलग कर देंगे और फिर जो औरतें बाजारों में भी जाती हैं उनको भी बुतों में छुपा देंगे, तो औरत पाकिस्तानी मर्द के लिए एक तजस्सुस का बायस बन जाएगी। और वो फिर इस किस्म की हरकतें तो करेंगे कि लड़कियों को छेड़ना और बदतमीजियां करना। आपने सर को एजुकेशन की बात की है। को एजुकेशन यहाँ कैसे आ सकती है जहाँ पर मोटरवे वाला वाकया हुआ, जहाँ पर एक औरत अबाए में थी, गाड़ी चला रही थी, उसके साथ रेप किया गया, जहाँ 7 साल की छोटी बच्ची जैनब के साथ रेप किया गया, और जहाँ पर ये बोला जाता है कि 10 बजे के बाद औरत बाहर नजर ना आए, जहाँ पर ये बोला जाता है कि मीनारे पाकिस्तान में जाने वाली लड़की जिसके कपड़े उतरे उसकी अपनी गलती है, क्यों गई वो मर्दों में? तो सर यहाँ पर को एजुकेशन कैसे हो सकती है जहाँ पर हर चीज ही औरत पर डाली जाती है? जो औरत आपको पैदा करती है, आपको नहलाती है, धुलाती है, खाना देती है, दूध पिलाती है, स्कूल लेके जाती है, लेके आती है, आपके कपड़े धोती है, इस्त्री करती है, सारा कुछ करती है, आपको ऐसा बड़ा करती है, उसी औरत को आपने माशरे में कैद कर दिया है, 4 दीवारी में, तो वो माशरा आगे कैसे बढ़ेगा? वो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे घर जाना है। पाकिस्तान, मैं आपको भी बता देता हूं कि जिस नहज पे पाकिस्तान पहुंच गया है, इस नहज से 2 रास्ते ही हैं। एक है समाजी इनकलाब का और दूसरा है अनारकी का। समाजी इनकलाब मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अनारकी हर तरफ फैल रही और बहुत जबर होगा। हमारी विमेन साइंटिस्ट बनी है पाकिस्तान में, तो इस तरह है कि ना औरतों को क्या कहते हैं हुकूक नहीं दिया जाता है ना, इस वजह से कैसे बनेंगी साइंटिस्ट? हम तो पढ़ाते नहीं है, साइंटिस्ट कैसे बनेगी? विमेन्स को क्यों नहीं पढ़ाते हम? क्या वजह, क्या डर है यहाँ के मर्दों को कि औरत को पढ़ने नहीं देते? हमारा सोच मुस्बित है, साफ वजह तो ये है कि हमारा क्या कहते हैं सोच नेगेटिव है, मस्बत नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव है बिल्कुल। हाँ, जो औरतें फील्ड में काम कर दिया पाकिस्तानी मर्द, उसको किस निगाह से देखते हैं? बुरी निगाह से देते हैं, कोई अच्छी निगाह से देखते नहीं है। इस वजह से हम पीछे हैं दुनिया से। जो विमेन पाकिस्तान के अंदर काम करती है, क्या उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है? सच बताओ। नहीं मैडम, इज्जत की निगाह से तो कोई भी नहीं देखता है इसको। अब इससे बड़ा जहालत का सबूत क्या चाहिए दोस्तों, कि पाकिस्तान से बड़ा बेवकूफ और जलील और जहालत वाला मुल्क कोई नहीं है। इन्होंने औरत को इतना कैद करके रख दिया है कि वो सिर्फ इनके घर में रहे, बच्चे पैदा करती रहे और मर जाए, ताकि ये और शादी कर सके। इन्होंने 4 शादियां तो वैसे ही बोल रखी हैं, ये कहते साले 8-8 है, 12-12 बच्चे पैदा करते हैं, अगर वो भूखे मरते हैं और आतंकवादी बनते हैं, बम बांध के फटते हैं। ये हाल है इन लोगों का, ये शिक्षा दी है इन्होंने अपने लोगों को, ये इनके मौलाना सिखाते हैं बैठ के मस्जिदों के अंदर। तो दोस्तों ये मुल्क अब जैसे वो बता ही रहे हैं, इनके टुकड़े होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा है, हमारे को शांति मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।